इसका मतलब लोग आपको गलत आदमी को चुन के दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर 15 साल आप चुन के आ रहे हैं और आप बोलेगा कि मैं अभी सत्ते में नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, एसएमएस कंपनी मेरा कोई सुन रहा ना, मैं विधायक हाउस में मैं आवाज़ उठा नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग ने, सब ने, यानी जनते ने गलत आदमी को चुन के दिया, ऐसा हो रहा है ना पार्टी के लोग। अगर आज भी सब पार्टी के लोग साथ में आ जाते, मुझे बुलाते, इसमें अगर हमारे एमएलए हमको बुला लेते, अगर सब पार्टी के लोग आ जाते इसमें, तो हम लोग खुद स्वागत करेंगे। 21 महीना फिर आपके बीच में फिर से वही मौत की कंपनी रहेगी। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। जिस तरह से लगातार एसएमएस कंपनी को लेकर काफ़ी विरोध हुए गोवंडी में, लगातार कई एनजीओ ने, कई पार्टियों ने इसका विरोध किया, फिर भी वो एसएमएस कंपनी नहीं हटी। फिर लोगों की उम्मीद जागी थी कि सितंबर के मंथ में इनको शायद राहत मिलेगी, पर वो नहीं हुई। फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, जिसको लेकर 21 महीना फिर से आपको उसका वेट करना पड़ेगा। इसी पूरे मामले में हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है एक्स नगर सेवक विट्ठल लोकरे जी, जो लगातार 141 में अपनी जीत हासिल की है। आज उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे एसएमएस कंपनी को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत है लोकहित में। सर, क्या कहेंगे, एसएमएस कंपनी फिर 21 महीना, यानी कि कई लोगों की जान जा सकती है सर इसमें? नहीं, देखिए, अभी जो एसएमएस कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये एसएमएस कंपनी पहले सीवड़ी में थे। सीवड़ी इसका मतलब एक सिटी का सबसे बड़ा हिस्सा, और जहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग जो टावर है, जिसकी एक फ्लैट की कीमत कम से कम 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसी है, तो वो एसएमएस कंपनी उस टाइम पे वहाँ पर थे। जो बीएमसी के ऑथराइज होते हुए वो एसएमएस कंपनी वहाँ से हिलाई गई। इसका रीज़न, वो जो बड़े बड़े फ्लैट है, यानी बिल्डर लोग को खुश करने के लिए वो कंपनी वहाँ से हिलाई गई, और ये लाके यहाँ पर अपने लोग बस्ती में लाके ये वो कंपनी छोड़ दिए गए। और ये भी ऐसी जगह छोड़ी है जहाँ पर आजू बाजू में लोग रहते हैं। मगर इसके लिए 2010 में, मैं खुद 2007 में, 2009 में ये कंपनी हो गई, और 2010 में हम सब नगर सेवक, सब पार्टी के नगर सेवक, हम लोग जो एएमसी, मुझे उस एएमसी का नाम नहीं मालूम, वो बहुत बड़े पैमाने पे और जिद पे था कि नहीं, एसएमएस कंपनी यहाँ पर ही लाएंगे। इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पे बिल्डर के साथ में, वो सब एएमसी के साथ में मुझे लगता है सौदा हो गया है। और उस लोगों को खुश करने के, बिल्डर लोग को खुश करने के लिए, जो फ्लैट की कीमत 8-10 करोड़ के ऊपर है, उनको खुश करने के लिए इधर लाके छोड़ दी गई। और उसके बाद में 2010 में खुद मैंने मेरा लेटर दिया, जो मुझे लगता है उस टाइम पे गोपाल शेट्टी ने, जो शेट्टी बोल के एक मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, जो कांग्रेस में थे, उनको मैंने खुद लेटर दिया। उसके बाद में 2016 में मिसेस मेरे खुद कॉर्पोरेटर थे, फडणवीस जो सीएम है, जो आज के सीएम है, उस टाइम वो भी सीएम थे, उनको दिया। और बाद में जो रामदास कदम थे, जो उसके ऊपर पोल्यूशन खाते पे थे वो मिनिस्टर, उनको भी दिया गया, मगर उसमें वो काम हुआ नहीं। और बाद में, उसके बाद में कुछ एनजीओ इस पे काम करने लगे, और बहुत अच्छा एनजीओ काम कर रही थी। मगर अभी मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब एनजीओ काम कर रही तो मैं बोला उसको पॉलिटिक रंग नहीं देना चाहिए। उसके लिए एनजीओ के कुछ लोग मुझे मिले थे, तो उनको मैं बोला मेरे से जो कुछ हेल्प है मैं करूँगा, मगर मैं अगर उधर आ जाता हूँ तो एक अलग माहौल बन सकता है। उस वजह से मैंने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। मगर आप देखेंगे तो एसएमएस कंपनी, ये मुझे लग रहा है अंदाज से, अगर इसके ऊपर सही ढंग से स्टडी की जाएगी तो CRZ 1 या 2 में है। तो CRZ 1 या 2 में अगर कुछ हो सकता है, मगर ये CRZ के अंदर होने से इसके ऊपर जितना एरिया दिया है वो टोटली उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए कि उनको एरिया कितना दिया है, उसके एक्स्ट्रा इन्होंने क्या बांधकाम किया है, तो उसके ऊपर अगर प्रॉपर स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है इसमें अपन लोग कुछ उसके ऊपर कुछ तो निर्णय निकाल सकते हैं। मगर ये अभी मैटर कोर्ट में है। कोर्ट में मैटर होने से इस पे अगर कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट ने अगर इसके ऊपर 21 महीने का दे दिया है, तो 21 महीना, इसका मतलब कि 2 साल हो सकता है। अगर 3 महीना इधर उधर गया तो आज 25 चल रहा है, तो 2027 हो जाएगा। अगर 2027 में फिर कोई कोर्ट में अलग से अगर मैटर आ गया कि भाई वो जाम्बेवली में जो MIDC है अभी तक काम नहीं हुआ, वो तो एसएमएस कंपनी हर टाइम तो ऐसे ही कर रही है। एक्सटेंशन लेने का रीज़न क्या है? अभी आपको भी मालूम है कि यही पनवेल ये लगत में ये काम होने वाला था, उसके बाद में उधर भी विरोध हो गया।
तो इसका मतलब एमआईडीसी में भी विरोध हो सकता है। एमआईडीसी में अलग अलग जो इंडस्ट्री है, जो प्रोड्यूशन करने का काम करती है, वो सब कंपनी भी विरोध कर सकती है। अगर एसएमएस कंपनी वहाँ पर गई तो दूसरी जो कंपनी है वो तो बोलेगी हम तो यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो उस पर मुझे लगता है ये इन लोग खींच के लेके जाने का सब नाटक है। 2 लाख रुपए सिर्फ जज ने जो उनको फाइन मारा है ये सब दिखाने का है, जो मगरमच्छ के आंसू है ऐसा है। और जो उसके ऊपर फाइट कर रहा था गवर्नमेंट का वकील, उनके बाजू से या अलग से, ये सब मुझे लगता है कुछ तो उसके ऊपर बहुत बड़ा गेम है। और जो एसएमएस कंपनी चला रहा है ये भी कोई तो बड़ा राजनीति वाला है जिसको फुल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एसएमएस कंपनी को अगर इनको हटाना है तो ये हटा सकते थे, मगर यहाँ पर अपने सब लोगों का एकजुट नहीं है। जैसे नगर सेवक, उसके बाद में एमएलए और बाद में एमपी, उसके बाद में यहाँ के जो सोशल वर्कर है और जो बड़े बड़े यहाँ के सब एडवोकेट है या डॉक्टर्स है, व्यापारी, ये सब साथ में आके अपना मानकुर शिवाजी नगर बोल के अगर आप काम करेंगे तो इसके ऊपर एसएमएस कंपनी मुझे लगता है सही ढंग से अगर सब साथ में आए तो अपन सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छे ढंग से अपन आवाज़ उठा सकते हैं। और नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पे अगर सब लोग साथ में आएंगे, एमपी है, एमएलए है और बाद में सब एक्स कॉरपोरेटर है और बाकी सब लोग आएंगे तो ये ऑटोमेटिक एसएमएस कंपनी हट सकती है। मगर ये मुट्ठी ऐसे 5 जन एक साथ में आना चाहिए तब ये हो सकता है। नहीं तो आपको तो मालूम है अभी कम से कम 15-20 साल, तो 15-20वां साल 16 साल चल रहा है एमएलए का। अपना एमएलए का भी जवाबदारी है, मगर ये जहाँ पर विधायक जाते हैं वहाँ पर सिर्फ आवाज़ उठाने से नहीं चलेगा। ये बड़े पैमाने पे इसके ऊपर काम होना चाहिए, बड़े पैमाने पे इसके ऊपर लोग अच्छे लोग आना चाहिए, तभी ये हो सकता है। मुझे लगता है एसएमएस कंपनी हट सकती है। अगर ये हटी नहीं तो सब लोग साथ में आना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं तो जैसे यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने कई बार प्रोटेस्ट किया, कई बार 8 तारीख को उनका बर्थडे था तो उन्होंने टाला लेकर आके प्रोटेस्ट किया। उसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं तो खुशी थे कि चलो एसएमएस कंपनी से हमें आज़ादी मिलेगी, पर वो भी नहीं हुआ सर। नहीं देखो, वो टाला लाके लगाना या आंदोलन करके कुछ दिन के लिए जेल में गए, इससे आपका एसएमएस बंद हुआ क्या? आप जवाबदार व्यक्ति है, आप कोई नगर सेवक नहीं, आप एमएलए है। आपका दर्जा ये नगर सेवक से कितना बड़ से बड़ा है, तो आप उस ढंग से काम करना चाहिए। अगर फिर आंदोलन किया आपने, कुछ के वो केस हो गया, इससे कुछ हल हुआ क्या? प्रॉपर चैनल है जहाँ पर इसका डिसीजन हो सकता है, जो सीएम है वहाँ पर जाके बैठ के या अलग ढंग से उसके ऊपर काम करना चाहिए, तभी ये हो सकता है। मुझे लगता है कई बार वो बोलते, जब बात करो तो वो बोलते हैं कि हमने असेंबल में कई बार आवाज़ उठाई, कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई हमारी हमारी कोई पक्ष रखता ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब लोग आपको गलत आदमी को चुन के दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर 15 साल आप चुन के आ रहे हैं और आप बोलेगा कि मैं अभी सत्ते में नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, एसएमएस कंपनी मेरा कोई सुन रहा ना, मैं विधायक हाउस में मैं आवाज़ उठा नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग ने, सब ने, यानी जनता ने गलत आदमी को चुन के दिया, ऐसा हो रहा है ना। अगर आप सत्ते में कब आएंगे फिर? अब यूपी बिहार में तो सत्ते में अभी तक नहीं आए, तो मानकुर शिवाजी नगर में आप कंटिन्यू अगर लगातार 4 टर्म कम नहीं है, 4 टर्म बहुत बड़ी बात होती है। जो बच्चा केजी में और 15 में बीकॉम हो जाता है, इसका मतलब वो सोचने लगता है लोगों के बारे में और आजू बाजू के परिसर में क्या हो रहा है। तो आपको तो 16 साल 20 साल दिया लोगों ने, बहुत बड़ा। मुझे लगता है जावेद खान साहब के बाद में आपको लोगों ने बहुत बड़ा प्रेम दिया है, वोट दिया है, आपको मान रहे हैं लोग, तो उसके लिए आप उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। अब हाउस में पूछने के बाद में होता नहीं, ये तो सब समझो, ये तो एक चाल ढकल जैसी भाषा हो गई है। सर जिस तरह से अपना डंपिंग है सर, वहाँ पे अगर आप अंदर जाएंगे तो कई किलोमीटर का एकड़ ज़मीन है, कहीं ऐसा कोई प्लान नहीं आता था कि जिस तरह से एसएमएस कंपनी को वहाँ पर शिफ्ट करके कहीं दूर लेके जाए वहाँ पर? देखो, मैंने 2008 ये 10 में मैंने खुद, आप मेरा स्टेटमेंट देखेंगे तो मैंने उस टाइम पे बताया था डंपिंग कम से कम है ना 8-10 किलोमीटर अंदर है। जो लोग बस्ती के अंदर, यानी लोग बस्ती छोड़ के, इसका मतलब वो विक्रोली भांडू वो साइड में लगता है,
तो अगर ये लूप अंदर जाके अगर 8-10 किलोमीटर अंदर भी गई ना, जिससे बस्ती में नहीं है और इसका धुआं वो साइड में जा सकता है, जिससे किसको तकलीफ नहीं हो सकता है। मगर ये बड़े पैमाने पे बड़े लोग का जो एमएलए इनका सब काम है। और अगर नहीं उनका नहीं है तो साथ में हम सब एक साथ में आना चाहिए, एक फोरम बनाना चाहिए अलग ढंग से, और मानपुर शिवाजी नगर के लिए कुछ तो काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। सर किस तरह का आप लोगों को संदेश देंगे, जिस तरह से आप बता रहे हो कि सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर इसका विरोध करें, इसको हटाया जाए, पर अभी 21 महीना फिर से यहाँ पर वो कंपनी रहेगी, उसको लेकर कई लोगों की जान चली जाएगी सर, इसका फिर देखो, एक तो पहली बात के वो जो आज ही एसएमएस कंपनी है, जो मुंबई का सबसे वो नीड है, सलाइन है या कुछ शरीर से कुछ भाग कटा हुआ रहता है, वो लाके इधर जला देते, और वो जलाने के लिए वो डायरेक्ट भट्टी में डालते हैं अभी। मगर अगर 21 महीना है ना, तो अगर उसके ऊपर सही ढंग से वॉच रखे और उसके ऊपर जो विजिलेंस है, जो पोल्यूशन वाले काम करते हैं, अगर उनकी विजिट हफ्ते में 2-3 टाइम रहेगा ना, तो ये आपको जो पीला काला कलर का जो धुआं दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा आपको। इसमें 7 टाइप के स्टेप है। अगर कुछ चीज़ आ जाता है ना, तो उसके अलग केमिकल मार के प्रोसेस करके वो सब करने के बाद में वो भट्टी में जाता है। अगर वैसे ढंग से 21 महीना तक अगर भट्टी में डाल देगा, तो उससे मुझे लगता है जो 70-80% लोगों को तकलीफ हो रही है, वो लगभग मुझे लगता है 15% उनको तकलीफ हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर आगे आप किस तरह का काम करेंगे सर एसएमएस को लेकर? नहीं, देखिए, अभी एक तो पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 4 साल से तो इलेक्शन कॉरपोरेशन का नहीं हुआ है। आपको मालूम है बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने इलेक्शन अभी तक लिया नहीं। अगर इलेक्शन होने के बाद में हम सब नगर सेवक, वो सब पार्टी के, समाजवादी, कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी, ये कोई जो पार्टी के, हम लोग खुद एक उसके ऊपर हम लोग खुद फॉर्म बनाएंगे, हम लोग खुद जाके उसमें कोशिश करेंगे। अभी तो मुझे लगता है जनवरी में इलेक्शन हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का हम कोशिश करेंगे। हम सब ये इलेक्शन होने के बाद में सब पार्टी के लोग, अलग एक पार्टी का नहीं, सब पार्टी के लोग, अगर आज भी सब पार्टी के लोग साथ में आ जाते, मुझे बुलाते इसमें, अगर हमारे एमएलए हमको बुला लेते, अगर सब पार्टी के लोग आ जाते इसमें, तो हम लोग खुद स्वागत करेंगे उनका। तो फिर एक बार जनता को लेकर 170 में मानपुर शिवाजी नगर की जनता को फिर एक बार आश्वासन, 21 महीना तक आपके बीच में ये एसएमएस कंपनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद थे गोविंद विट्ठल लोकरे सर, जो लगातार 141 से जीतते हुए आ रहे हैं, और इन्होंने एक मैसेज दिया है कि आने वाले वक्त पर हम एक जो मुट्ठी होती है वो एक साथ मिलकर इस एसएमएस कंपनी को हटाने के लिए हम काम करेंगे। और सारे लोगों से इन्होंने गुजारिश भी की है कि ताकि जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़कर इस एसएमएस कंपनी को हटाने के लिए जो है काम करें। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे साथ में बने रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख।